हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के बंध से हानि रहित अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। एक्टिवेशन, एग्लूटिनेशन, उदासीनीकरण, ऑप्सोनाइजेशन। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है कि जो एंटीबॉडी व एंटीजन की जो प्रतिक्रिया होती है या जो इनकी आपस में प्रक्रिया होती है, उनका जो बंध होता है उससे किस अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है, या वह प्रक्रिया का नाम हमें बताना है जिस दौरान एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर अघुलनशील पदार्थ बनता है। तो देखिए, जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा निर्मित की जाती है, और एंटीजन जो होता है ये जो संक्रमणकारी है उसके द्वारा निर्मित किया गया पदार्थ होता है। संक्रमणकारी द्वारा यह निर्मित किया जाता है, और हमारे शरीर में संक्रमण जब होता है तो उस दौरान एंटीजन ये शरीर में मुक्त करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप यानी कि एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी शरीर में बनती है। तो ये जो इनकी आपस में प्रक्रिया होती है, आपस में ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसके गठन की प्रक्रिया 3 चरण में पूरी होती है। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। पहला चरण क्या कहलाता है? पहला चरण कहलाता है समूहन, या जिसे अग्लूटिनेशन कहते हैं। समूहन की प्रक्रिया, या जिसे क्या कहते हैं? अग्लूटिनेशन, या इसे एग्लूटिनेशन, ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन इसे बोला जाता है। समूहन या एग्लूटिनेशन के दौरान क्या होता है कि जो हमारे शरीर में विषाणु या जीवाणु द्वारा एंटीजन प्रदान किया गया है, उस एंटीजन से आकर एंटीबॉडी जुड़ जाती है। क्योंकि ये इसके फलस्वरूप, इस एंटीजन के फलस्वरूप ही निर्मित हुई है, तो उससे आकर ये जुड़ना शुरू कर देती है और एक अघुलनशील अहानिकारक पदार्थ का निर्माण कर देती है। ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं? एक अघुलनशील और हानि रहित पदार्थ का निर्माण करती हैं। हानि रहित पदार्थ बन जाता है इन दोनों के आपस में जुड़ने से। आगे की प्रक्रिया समझते हैं। अब दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस दूसरे चरण में होती है। इस ऑप्सोनाइजेशन को हम ठीक से लिख लेते हैं। देखिए कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्सोनाइजेशन जब होता है तो यहाँ पे जो हमारा एंटीबॉडी है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिपिंड भी कहते हैं, वो इस एंटीजन को पूर्ण रूप से घेर लेता है। एंटीजन को पूर्ण रूप से चारों ओर से घेरता है। इस प्रक्रिया के दौरान घेरता है। इसे चारों ओर से घेरकर क्या करता है? इसे नष्ट करना शुरू कर देता है। फिर तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है जिसे कहते हैं उदासीनीकरण जिसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण के दौरान क्या होता है कि ये जो जीवाणु द्वारा निर्मित विष था, या जीवाणु हम उदाहरण ले रहे हैं द्वारा निर्मित विष था, इस विष को या इस एंटीजन को ये क्या कर देती है? निष्क्रिय कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन भी कहते हैं। कौन निष्क्रिय कर देती है? जो हमारी एंटीबॉडी होती है। वो इस प्रकार से 3 चरण में प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब विकल्पों को देखते हैं। पहला दिया है एक्टिवेशन के दौरान अघुलनशील पदार्थ नहीं बन रहा है। एग्लूटिनेशन के दौरान बन रहा है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया में भी ये नहीं निर्मित होता है, नहीं ऑप्सोनाइजेशन में। तो विकल्प बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।